हेलो प्यारे स्टूडेंट। तो आज हम लोग एनसीईआरटी गणित क्लास 10th के पर्सनाली 5.3 का क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले हम लोग इसके 5.1 और 5.2 हम लोग कर लिए हैं। तो पर्सनाली 5.3 क्वेश्चन है। क्या कहता है पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है। तो योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को फार्मूला में बताया हूँ कि योग के लिए फार्मूला लगता है आपका एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट जो है इसमें। ठीक है, तो क्या दिया है पहला कि इसमें दिया है 2 है, फिर 7 है, फिर 12 है, डॉट 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 10 पदों तक कर रहा है, 10 पदों तक। ठीक है, तो इसका पहले में क्या दिया है, तो प्रथम पद ए दिया है 2, डी निकालेंगे क्योंकि देखिए एस एन का निकालने के लिए फार्मूला ए पदों का योग का फार्मूला है। तो एन पदों के योग का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको डी भी चाहिए, एन भी चाहिए, ए भी चाहिए। तो आपको जो ए पी दिया है इसमें, तो इसमें ए के मान कितना हो गया, 2 हो गया पहला पद। और डी निकालेंगे, डी किस तरह निकलता है, तो a2 - a1 करके। तो a2 कितना है 7, a1 कितना है 2। तो डी के मान कितना आ गया, डी के मान घटा देंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। डी के मान 5 हो गया। 10 पदों तक ज्ञात करना है, तो 10 पद इसमें है, तो एन के मान कितना हो गया आपका 10 हो गया। ठीक है, अब इस सारे जो मान निकाले हम ए डी एन किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, तो फार्मूला यहाँ पर एक बार राइट कर लेंगे हम लोग। तो एस एन बराबर होता क्या है, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे एस एन बराबर n/2 इंटू का 2a प्लस n-1 इंटू का डी होता है। ठीक है, चलिए बैठाते हैं इसको। तो एस एन कितना है, तो n 10 है। तो जहाँ पर n है इसके नीचे है थोड़ा, तो मैं नीचे यहाँ पर लगाऊंगा आप लोग। ठीक है, लगाएंगे हम लोग। अब क्या होगा, n का मान यहाँ भी रखना है, तो 10 रखिएगा, फिर नीचे 2, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर a का मान रख देंगे। a का मान कितना है 2 है, प्लस n कितना है, तो n आपका 10 है, 10 रखेंगे, -1 और इंटू में d है गुणा में, तो d कितना है आपका 5 निकला हुआ है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, बहुत सिंपल है, सॉल्व कर देंगे आंसर आपका आ जाएगा। तो क्या होगा देखिए, बराबर इसका, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो कितना कट गया, 5 बार में। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 5 आ गया। फिर यहाँ पे 2 दूनी का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा प्लस। अब यहाँ पर देखिए, ये 10 में से घटाएंगे तो 9 हो रहा होगा, और फिर उस 9 से 5 में गुणा होगा, तो कितना होगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कितना हो गया आपका 45। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए, तो ये हो गया आपका 5 अंदर, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, तो 4 और 45 कितना आएगा 49। अब इसको आप लोग गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने पर आंसर क्या आ जाएगा इसका, तो गुणा करेंगे 9 × 5 = 45 कर 5, और ये 5 × 4 = 20, और 20 × 4 कितना हो जाएगा 24। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर इसका 245 होगा। ये किसका मान है, तो ये मान है S10 का। किसका मान है भाई, S10 का। S10 का मान निकला हुआ है। तो आप लिख भी सकते हैं कि S10 बराबर कितना है, 245 है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा क्या कहता है। दूसरा बोल रहा है कि पदों के योग ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसका दूसरा करते हैं हल, यहाँ पर सेकंड का। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को फिर मैं यहाँ पर राइट नहीं कर रहा हूँ, जो वहाँ पर लिखा भी है, तो वहाँ से ए और डी का मान निकाल लेंगे। किसका मान निकालना है, ए और डी और एन का मान, सबका मान दे रखा है। और आपका फार्मूला आपको हम बताए हैं कि एस एन बराबर क्या होता है, n/2 और इंटू का 2a प्लस n-1 इंटू का डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड करेंगे, तो सेकेंड में देखेंगे। चलिए मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ, कितना है, -37 है, और -33 है, और -29 है। कितना पद तक निकालना है, तो 12 पदों तक। कितना तक, 12 पदों तक। तो पहला क्या है आपका ए, प्रथम पद आपका -37। डी निकालेंगे, तो डी किस तरह निकलता है, तो अगला पद में से घटाएंगे। अगला पद कितना है, तो -33 है, घटाव करेंगे, किसको घटाना है, -37 को। फार्मूला क्या होता है यहाँ पर देखिए, यहाँ फार्मूला आपका होता है a2 - a1 होता है। ठीक है, तो अब जब आप डी निकालोगे तो a2 कितना होगा, a2 का मान
आपका 33 है माइनस में, और ये फार्मूला का माइनस, ठीक है। और A1 कितना है, A1 आपका -37 है। जब भी आपका 2 को चिन्ह दिखाई देगा तो यहाँ पर आप लोग करेंगे ब्रैकेट, ठीक है, गलती से बचने के लिए। तो D कितना हो गया आपका -33, और ये माइनस कितना हो गया प्लस का 37, यानी D निकल गया आपका, निकल गया कितना, ये 4 निकलेगा ना, 4 निकलेगा, ठीक है। तो D का मान निकल गया, A का मान निकल गया, और बोल रहा है कि 12 पदों तक ज्ञात करना है, यानी आपको N का मान का दिया है, N का मान दिया है 12। तो चलिए इस फार्मूला पर हम लोग बैठाते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूला का आप लोग यहाँ पर जब आप बनाएंगे सवाल तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे, ठीक है। वो तो मैं साइड में लिखा आप लोगों को देखने के लिए। तो चलिए मैं यहाँ सवाल को फिर इधर बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एस एन बराबर n/2, ठीक है, 2a प्लस n-2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो इससे बैठाइए क्या होगा, एस एन कितना है, तो एन का मान आपका 12 है, तो 12 एस 12 बराबर एन की जगह 12 बैठाएंगे बटा 2, और फिर यहाँ पे 2 गुना ए कितना है भाई, तो ए है आपका -37, कितना है -37, प्लस एन कितना है, तो एन का मान 12 बैठाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो 12 - 1 गुना में डी है, तो डी के मान कितना निकाले हम लोग, डी के मान 4 निकाले हैं, तो यहाँ 4 रख दिए। अब क्या हो गया देख लीजिए यहाँ पे, ये 2 से कट जाएगा 6 बार में, दूसरे क बार में 6 बार में कट गया, तो कितना हो गया यहाँ पे 6 इंटू, अब इसमें गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पे कितना होगा, 2 7 14 कर 4, हाथ में कितना लगा 1, 2 7 14 कर 4, हाथ में लगा 1, 2 3 का 6, 1 कितना हो गया 7, माइनस का कितना हो गया 74 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, घटाएंगे तो बचेगा 1 बचेगा, इस 1 से गुणा करेंगे 4 में तो कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, कितना होगा 44 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बराबर में बराबर लगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि अब ये 6 है, ठीक है, आपका ये 6 है, तो अब यहाँ पर -74 और +44, -74 और +44 कितना होगा तो इसको ऐड करेंगे तो ये घट जाएगा ये, तो 74 में से आप घटाओ कितना 44 को, तो कितना हो गया 0, और कितना हो गया 3 30, यानी माइनस में कितना बचेगा, माइनस में बचेगा आपका 30 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा माइनस में 30 बचेगा। तो अब इसको गुणा कर लो आप, तो गुणा करो कितना होगा बताओ, 6 से गुणा करेंगे 0, 0 का 0 और 36 18, यानी 180 आएगा माइनस में। ये किसका मान है, तो इस 12 का मान होगा, सब में यहाँ पर इस 12 आप लोग लिखते चलेंगे, ताकि यहाँ पर आपका इस 12 कितना आ गया -180, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन 3 देखते हैं। हालांकि आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन 1 और 2 हम बना दिए, सेम ऐसा ही 3 और 4 बनेगा, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसे आप लोग बनाने के पहले प्रयास कीजिएगा, और उसके बाद से नहीं बनेगा तब वीडियो को प्ले करके आप हेल्प ले सकते हैं। तो आप लोग को मेन मकसद हमारा क्या है कि जो भी मैं सॉल्व किए हैं, तो यदि आप हमारा वीडियो आप देख रहे हैं, तो अगर एक क्वेश्चन बना दिए हम और दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप का है, तो आप लोग को पहले उसे बनाने के कीजिए प्रयास, यदि नहीं बनता है तब फिर वीडियो चालू करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3 क्या है, पहला का 3 पर देखते हैं 3 क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे जो 3 है आप लोगों का सेम इसी तरह बनेगा, तो आपका चलिए हल करते हैं क्वेश्चन 3 का। तो 3 का इसका प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद ए आपका जो है ये है 0.6 है, ठीक है जी। अब डी निकालेंगे, तो डी क्या आता गया है कि अगला पद में से पिछला पद घटेगा, तो अगला पद कितना है 1.7 है, घटाव कितना करेंगे 0.6 घटाएंगे, तो 1.7 में से आप घटाओगे 0.6, कितना बचेगा 1 पॉइंट के सामने पॉइंट और 1, यानी 1 पॉइंट कितना बच जाएगा 1, यानी डी के मान कितना निकलेगा हम लोगों का, डी के मान निकल गया 1.1, ठीक है 1.1, ठीक है जी। अब बोल रहा है कि 100 पदों तक योग निकालना, यानी जो भी यहाँ पर दिया है पद वो एन का मान है, ठीक है। तो एन का मान कितना दिया है आप लोगों का 100 दिया है। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है SN = n/2। ये हम बार बार लिख रहे हैं, आप लोग भी बार बार लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन में, क्योंकि आप लिखेंगे तो आप लोगों से गलती होने का संभावना बहुत कम होगा, ठीक है। ये एन कितना है आपका 100 है, बराबर 100/2 और इंटू 2 इंटू ए का मान कितना है 0.6 है, प्लस
एन का मान कितना रखेंगे हम लोग, एन का मान कितना दिया है तो एन का मान 100 रखेंगे, घटाओ 1, इनटू में क्या है डी, डी कितना है 1.1 है, इसको ऐसा करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये 2 से कट जाएगा 100, कई बार में कटेगा तो 50 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ पर कितना है हम लोग का 50 आ गया। फिर इनटू गुणा करेंगे 0.6 में, तो 0.6 में जब आप गुणा करोगे 2 से तो कितना आएगा, 2 छक्के 12 और यहाँ पे 0, और पॉइंट कहाँ बैठेगा तो एक अंक के बाद यहाँ बैठाएंगे तो कितना आएगा आपका 1.2 आ जाएगा। 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा जी 1.2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस यहाँ पे घटाएंगे कितना आएगा तो 99 आएगा, 99 आएगा, प्लस गुणा में कितना है 1.1 है, तो जब आप इसे गुणा करोगे, ठीक है, तो यहाँ देखो मैं इधर कर दे रहा हूँ, आप लोगों को शायद नीचे दिखाई दे रहा हो कि या नहीं, लाइट है तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो S100 मैं बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा से दिखाई दे। ठीक है, तो 50 S100 बराबर कितना हो गया 50। ठीक है जी, तो यहाँ पर 50 इंटू ये गुणा ये कितना आया हम लोगों का 1.2 आया है, 1.2 आया है, प्लस जब 99 में गुणा करेंगे 11 से तो कितना आएगा, चलिए हम लोग कर लेते हैं। 99 में गुणा करेंगे 11 नहीं 1.1 नहीं है जी, तो गुणा करेंगे तो 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, इंटू और ये 9 हो गया और ये 9 हो गया, ऐड करेंगे 9 18 का रेट 1 बचा कैरी और 9 18 कितना हो गया आपका इतना 1089, यानी जब इसको पॉइंट के बाद एक अंक है तो इसमें ही हम लोग यहाँ बैठाएंगे पॉइंट, तो कितना आ गया 108.9 आ गया, यानी यहाँ पर कितना हो गया 108.9 आ गया। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 50 और इसमें हम लोग ये दोनों के ऐड करेंगे तो 1.2 इसमें ऐड करना है तो 1.2 यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये 9 2 11 होगा, एक बचा और 9 ये 8 1 9 और एक इसमें का कैरी 10 कर 0 हाथ में बचा एक, फिर एक 0 और एक होगा यहाँ पर फिर एक, यानी 110.1 कितना आया 110.1 110.1 आया। ठीक है, अब 50 से गुणा करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो 50 गुना 110 और 1 और दशमलव हटाओगे तो नीचे कितना आएगा 10 आएगा, तो ये 10 में 0 से 0 कट गया। अब 5 से गुणा करना है हम लोग को, तो 5 से गुणा करेंगे इसमें एक में तो 5 1 कम 5, 0 से गुणा करेंगे 0, फिर 5 1 कम 5, फिर 5 1 कम 5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5505। ये किसका आंसर होगा आपका तीसरा का आंसर ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसे हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा ही करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं हम। तो देखिए टाइम भले आपका अधिक लगे, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन जो भी आपका सवाल होंगे वो बहुत ही आपको बारीकी से बताया जाएगा जो भी, और बता भी रहा हूँ मैं, जितना संभव है उतना आप लोगों को बता रहा हूँ। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, फिर से इसको बताने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये यहाँ पे कितना है 1/15, तो आप ए का मान निकाल लो। ए का मान कितना है 1/15 है। अब का किसका मान निकालेंगे डी का। डी का मान निकालने के लिए अगला पद में से पिछला पद घटाया जाता है, तो 1/12 में से 1/15 हम लोग घटाएंगे, तो 1/12 घटाओ 1/15। ठीक है जी, डी बराबर इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 12 और 15 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 60 आएगा। यहाँ पर देखिए 12 और 15 का एलसीएम लोगे 3 से कटेगा, 3 चौक 12 3 5 15, गुणा करोगे 3 चौक 12 और 12 5 60, यानी एलसीएम कितना आ गया हम लोग का 60 आ गया। ठीक है जी, 12 से भाग करेंगे 5 बार में, यहाँ कितना आएगा 5 आएगा, माइनस 4 से कटे यहाँ कितना आएगा 4 आएगा, तो हम लोगों का डी कितना निकल गया जी, डी निकल गया 1/60 निकल गया। ठीक है जी, अब एन का मान का दिया है, सॉरी यहाँ पर ये 4 नंबर होगा ना ये, क्योंकि हम लोग हल कर रहे हैं 4 का। ठीक है, 1 का 4 हल कर रहे हैं, तो 1 का 4 में ए आपका ए के मान और डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 लगाए, तो A2 मान आपका 1/12 है और आपका A1 आपका 1/15 है। इसको हम लोग कर लिए तो कितना आ गया डी के मान आपका 1/60। ठीक है, 60 आ गया। एन कितना है, तो एन आपका 11 दे रखा है, आप देखो वहाँ पे 11 पद तक। तो लगाओ फार्मूला, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। यदि आप मेहनत से पढ़ाई करते हो और अच्छे से इसको आप बनाते हो आप,
तो आपका ये ज़रूर बनेगा, ठीक है। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एस n कितना है, n 11 है, तो एस 11 बराबर 11/2 होगा यहाँ पे इंटू 2 इंटू ए का मान, ये 2 और ए के बीच में गुणा का चिन्ह लगा रहे हैं कि 2 और ए के बीच में आपका गुणा का चिन्ह है, ठीक है। तो ए का मान कितना है आपका 1/15, कितना है 1/15, 1/15 प्लस इंटू फिर एन का मान कितना रखेंगे हम लोग 11 रखेंगे माइनस 1 इंटू डी कितना निकाले हैं हम लोग 1/60 निकाले हैं, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से, तो कितना होगा 11/2 होगा, फिर इंटू गुणा करेंगे 2/15 हो जाएगा, फिर प्लस एक घटाएंगे कितना आएगा 10 आएगा, और गुणा 1 कितना हो गया 60 आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो 11/2 प्लस यहाँ पे 2/15, ये 10 से काट देंगे, 10 छक्के 60 यानी कितना हो गया 1/6 हो गया, ठीक है। अब इसको और आगे बढ़ाएंगे 1/2 11/2 और प्लस इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना होगा 15 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी, तो 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, 15 दूनी का 30, तो ऊपर 2 है तो ऊपर 4 हो जाएगा, 6 5 30, तो ऊपर 1 है तो 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा 5, ठीक है जी। अब क्या होगा, तो अब आपका हो जाएगा 11/2 है, 11 आपका 2 है प्लस कितना है, तो इसका जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 9/30 आएगा, कितना आएगा 9/30, 9/30 कर लेते हैं ऐसा, ये जब दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9/30 हो जाएगा। तो एक बार से यहाँ पर कुछ गलती हो रहा है क्या, हाँ जी, यहाँ पर देखिए ये n/2 है, ये गुणा में है, यहाँ पर यहाँ प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पर गलती से यहाँ पर हम प्लस रख दिए, यहाँ प्लस नहीं होगा, ये गुणा में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया, ठीक है। 11/2 गुना ये कितना होगा 9/30 होगा, कितना होगा 9/30 होगा। तो अब जब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये गुणा करो, तो जब इसे गुणा करेंगे तो ये कटने वाला इससे कट सकता है, तो 3 3 का 9 और 3 10 का 30, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा अभी 11 33 और बट्टा कितना 10 दूनी का 20, यानी आपका आंसर का हो जाएगा 33/20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला का 4 क्वेश्चन, तो इस प्रकार से इससे हम लोग बहुत ही आराम से इसका आंसर हम लोग निकाल लिए 33/20, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन दिया है दूसरे में, इसमें भी आपका 3 क्वेश्चन दे रखा है। तो इसका पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर बोर्ड पर यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ, इसका योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपका ये ए है, ठीक है। हल करेंगे इसका तो क्या होगा, आपका ए दिया है, कितना दिया है 7 दे रखा है, ठीक है जी। अब डी निकालना है, तो डी निकालेंगे तो क्या होगा आपका A2 - A1, यानी अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे, तो अगला पद कितना है आपका 10 सही 1/2, 10 पूर्णांक 1/2 है, ठीक है जी। तो अब इसको गुणा करोगे तो कितना, इसको हम पूर्णांक तोड़ दे रहे हैं, तो 10 दूनी का 20 और 1 ऐड कर देंगे 21, यानी 21/2 में से क्या घटेगा, तो आपका 7 घटेगा, ठीक है जी। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे कितना है 1 है, तो आप इसे सॉल्व करोगे तो निकलेगा कितना D = इसका एलसीएम निकाल लो, कितना होगा 2 होगा, 21 - 7 दूनी का 14 होगा। तो आप कहोगे सर जी D इसका निकल जाएगा 7/2 निकल जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर D कितना निकला 7/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनको योगफल को ज्ञात करना है, तो पहले हमको पता करना ये होगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस एपी में कितने पद हो रहे हैं, पदों की संख्या क्या है। ये आपका 84 आपका पदों की संख्या नहीं है, ये 84 आपका अंतिम पद है, ध्यान रखिएगा। इसमें जब तक ये ना लिखे कि इतना पदों तक, चाहे इतना पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए, चाहे ये पदों की संख्या है, तब तक जो भी यहाँ पर रहेगा अंतिम में, तो इस एपी का ये अंतिम टर्म है, अंतिम पद है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर आपका एपी यहाँ पर मान लो ख़त्म हो रही है। तो ये अंतिम पद को क्या दिखाते हैं, तो अंतिम पद को बोलते हैं एन। एन कितना है 84 है सर, ठीक है 84, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो हमको तो चाहिए एन, और दिया क्या है, ये आपका दिया है एन, ठीक है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो हमको एन चाहिए और ये एन दे चुका है,
तो हम लोग पहले एन निकालेंगे। तो आप ज़रा याद करो कि भाई साहब कि जब आप एन का फार्मूला लगाओगे तो एन का आता है कि हम n/2 होंगे और a होंगे और n-1 इंटू डी होंगे। तो इसमें आपका मान a है तो a तो हम लोगों को मिल चुका है और d है तो सर d भी निकाल चुके हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको n चाहिए, तो n चाहिए, n तो दे रखा है, n चाहिए। तो हम जानते हैं कि n का फार्मूला क्या होता है जी, तो n का फार्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। और इस फार्मूला को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, n का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखो, चूँकि n बराबर क्या होता है a + n-1 इंटू डी, और इस an का मान यहाँ भर दो। तो n का मान क्या भरा जाएगा 84 इक्वल टू a कितना है 7 प्लस n-1, तो n देखो यहाँ से निकल जाएगा, n का मान निकालना है -1 इंटू डी का मान भी दिया है, डी का मान कितना निकाले हम लोग 7/2 निकाले हैं। ठीक है, अब इसको इधर करेंगे तो ये 7 का होगा 84 में से घटेगा, तो 84 - 7 इक्वल टू n-1 गुणा का 7/2। 84 में से 7 घटाएँ कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा ये 77 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 84 में से घटाएंगे 70, हाँ ठीक है 77 आएगा। ठीक है जी। तो अब बराबर क्या है यहाँ पे n-1 इंटू कितना है आपका 7/2 है। तो इस 7 से काट सकते हैं इसे हम लोग, क्योंकि बराबर में कटता है, तो इसे 7 से काटेंगे कितना बार कट जाएगा 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाला है बाटा है, तो बाटा वाला कटना नहीं है, गुणा होगा, तिरछा गुणा होगा। ठीक है, तो इससे गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 11 दूनी का 22 हो जाएगा। तो 22 इक्वल कितना हो गया n-1। ठीक है, और हमको n का मान चाहिए, तो जब इस एक को उठाकर इधर लेके आएंगे तो 22 और -1 वाला इधर आएगा तो प्लस वाला 1 बन जाएगा n। तो n का मान कितना आ गया 23 लिखो, 23 बराबर n लिखो, और चाहे आप n बराबर 23 लिखो, बात तो एक ही होगा ना सर, बात तो एक ही होगा ना। तो n का मान हम लोग निकाल देंगे आसानी से। अब यहाँ हमको मालूम चल गया कि n जो है यहाँ से यहाँ तक पदों की संख्या 23 है। अब इसके बाद से हम लोग एन का फॉर्मूला यहाँ यूज कर देंगे, आराम से आपका निकल जाएगा। तो अब लिखो यहाँ पे, तो एन बराबर, तो अब एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू का d। ठीक है, तो अब यहाँ का हो जाएगा n का मान कितना बैठाएंगे 23 बैठाएंगे, इक्वल n का मान कितना बैठाएंगे सर 23 बट्टा का 2, और ये 2 इंटू a का मान कितना है, एक का मान 7 है प्लस n कितना निकाले हैं सर 23 निकाले हैं, -1 इंटू का d कितना निकाले हैं, तो d निकाले हैं 7/2 का निकाले हैं बच्चा 7/2 निकाले हैं। ठीक है जी, ठीक है। आगे देखो 23/2 यानी 23/2, 7 दूनी का 14, 7 दूनी कितना होगा 14 होगा, प्लस घटाएंगे कितना आएगा 22 आएगा, और बट्टे का 7/2। ठीक है जी। अब 2 से काट देंगे, 11 से कट जाएगा, 2 से कटेगा 22, तो हो जाएगा 1। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कितना होगा 23/7 इंटू का 14 प्लस, और बच्चा किया है 11 बच्चा है, और का बच्चा है 7 बच्चा है, तो 11 7 कितना होगा बच्चा 77 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो नीचे आप लोगों को दिखाई शायद नहीं देगा, तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ बच्चा पार्टी। यहाँ पर देखो 23, एस कितना निकाल रहे हैं हम लोग, एस 23 निकाल रहे हैं, बराबर कितना है 23/7 और 14 77 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी 7 4 11 कर 1 और 7 1 8 और 1 हासिल हो गया आपका 9, और बट्टा कुछ नहीं है, बट्टा सट्टा करने गया है, गुणा करो तो क्या हो गया। तो अब जब गुणा करेंगे, यहाँ 7 कहाँ से आया नीचे, यहाँ 2 होगा, 2 है नीचे। ठीक है, यहाँ पर 2 होगा सर। अब गुणा करो, गुणा करके आंसर लाओ। 23 में किससे गुणा करना है, तो 23 में गुणा करना हम लोगों को सर जी 91 से, तो 3 1 जा 3 और ये 2 और ये हो गया कट गया
29 27 के साथ हाथ में बचा 2 2 9 दूनी का 18 2 कितना हो गया 20 3902 यानी 2093 कितना आ गया गुणा करने पर 2093 ठीक है सर। और बटा कितना आपका 2। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना निकल गया आपका 2093 आंसर हो गया 2093/2 ठीक है। इसको आप तोड़ना चाहो तो इसे तोड़ सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 0 2 4 8 2 6 12 1/2 यही आपका दिया होगा एनसीईआरटी में आंसर ठीक है। क्योंकि जब भाग करोगे इसे 2 से ना तो इतना पूर्णांक 1/2 बचेगा ठीक है। तो आपका आंसर हो गया। दूसरा का पहला सॉल्व कर लिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 2। देखिए पहले बात ये है कि आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन देख कर घबराइए मत। पहले तो क्वेश्चन देख करके उसे पकड़िए क्या क्या दिया है, हमको क्या निकालना है ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे तब तक आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन नहीं बनेगा तो मैथ है, क्वेश्चन ऐसे है कि एक बार सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नहीं बना, आंसर नहीं आया तो फिर से आपका दिमाग का होता है उसमें थोड़ा कम काम करने लगता है और लड़के निर्वस आ जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, पहले आप क्वेश्चन को देखिए अच्छे से तब उसे सॉल्व कीजिए ठीक है। और चलिए ठीक है चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है इसका, दूसरा का 2 का दे रखा है तो भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसी तरह का है, उसको भी इसी तरह करना है जिस प्रकार से किए हैं सेम उसी प्रकार करना है बच्चा पार्टी। यहाँ पर देख लूँ तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या है। तो क्वेश्चन 2 आपका मैं यहाँ पर राइट कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा ऐड कीजिए यहाँ पे आप लोग। तो ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे आप लोग। 34 और 32 प्लस 30 और प्लस डॉट 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 लास्ट में कितना है 10 है सर जी। चलो सॉल्व करते हैं भाई। काम ही क्या है, प्रथम पद a बराबर का दिया है 34, d निकालना है सर जी। तो कहते हो क्या a2 माइनस a1। तो 32 में से 34 घटा कितना बचा -2 सर जी ठीक है। अंतिम पद का दे रखा है, जो अंतिम पद दे रखा है वो दे रखा है 10, यानी अंतिम पद को हम लोग क्या बोलेंगे an बराबर का दे रखा है 10 ठीक है। और हमको n फाइंड करना है, हमको तो n निकालना है सर। तो n कहाँ से निकलेगा, तो n कौन देगा, यही n देगा ठीक है, यही आपका n देगा। तो an बराबर क्या होगा आपका a प्लस, चूँकि लिख लो यहाँ पर चूँकि n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ओके। n कितना दे रखा है 10, यहाँ कितना भरेंगे हम 10 और a कितना भरेंगे 34 प्लस n कितना होगा, तो n का मान हम लोग को फाइंड करना है सर जी। और इनटू डी कितना निकाले हैं -2 निकाले हैं। 34 इधर आएगा तो 10 माइनस कितना हो जाएगा 34 इक्वल टू n माइनस यहाँ पर -2। जब इसे घटाओगे बच्चा पार्टी कितना आएगा, तो -24 आएगा बराबर n माइनस का हो गया 1 इंटू कितना -2 आ गया ठीक है। तो आप इस 2 से इसे काट सकते हो। गुणा वाला कोई भी अंक हो, चाहे चर हो चाहे अचर हो, बराबर के दूसरे साइड जाता है तो वो जाता है भागा में। तो आप इसको यहाँ से काट दो, कितना बार में कट जाएगा माइनस से माइनस, और ये 24 कट गया आपके 12 बार में, यानी 12 और एक इधर वाला बचा है जो n वाले के साइड में, उसको टांग करके इधर लेके आएंगे तो माइनस का बन जाएगा प्लस बन जाएगा, बराबर का हो गया n। तो 12 एक कितना हो गया 13। तो आप 13 बराबर n लिखो, 13 बराबर n लिखो, और चाहे क्या लिखो, सॉरी हाँ ठीक है 13 बराबर n या चाहे n बराबर 13 ठीक है जी। तो आपका n निकल गया। अब उसके बाद से क्या करेंगे हम लोग, n निकलते ही हम लोग किसका मान निकाल लेंगे, एस एन का हम लोग मान निकाल लेंगे आराम से। तो थोड़ा मैं इंक डाल लूँ, थोड़ा इंक यहाँ पर कम हो चुका है। तो चलिए इसके बाद से हम लोग एस एन निकालते हैं ठीक है। तो एस एन का फार्मूला आप लोग याद है, बोलो बोलो बच्चा पार्टी सब याद रखो। एस एन का फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू का 2a प्लस n-1 इंटू का d ठीक है। अब एस 13 n का मान कितना भरेंगे 13 भरेंगे इक्वल टू 13/2 इंटू 2 गुना में a है, a कितना निकाले हैं सर जी 34 प्लस n कितना है 13 है
माइनस का 1, डी कितना है तो डी निकाले हैं हम लोग -2 कटेगा नहीं, 13/2 गुणा कर देंगे, कितना होगा 4 दूनी का 8, 3 दूनी का 6 68, प्लस का कितना बचा सर 12 और माइनस का 2, ठीक है 13/2 68 गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस और 24, ठीक है 13/2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4 और हो जाएगा 4 44, ठीक है काट देंगे ये खचाक कट गया 22 बार में, 22 से गुणा कर देंगे 13 में तो गुणा करेंगे 13 दूनी का 26, 13 दूनी का 26, 2 कितना हो गया 28, 284 कितना हो गया 284 नहीं है 286 है, तो आंसर कितना आ गया हम लोगों का 286 एंड 286 इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन दूसरा भी कर लेंगे। चलिए देखते हैं इसका दूसरा का दो तो हो गया ना, एक और बचा हुआ है उसको भी हम लोग कर लेते हैं। माइनस का 5 है, ये माइनस इसका है और ये माइनस इसका वाला है, तो 2 को माइनस आ गया तो ब्रैकेट लगा देंगे, तो डी कितना निकल जाएगा -8 और माइनस का हो जाएगा +5 एंड डी कितना निकल गया माइनस का 3 निकल गया, ठीक है जी कितना निकल गया आपका माइनस का 3 निकल गया। अब देखो यहाँ पे इसका अंतिम पद क्या दिया है -230 दिया है, क्या दिया है -230 दिया है अंतिम पद, तो अंतिम पद आपका एन कितना है सर, तो एन है आपका -230 है, ठीक है। तो आपका एन से क्या यहाँ लगा दो फार्मूला, चूँकि एन बराबर का होता है आपका a + n-1 × d, तो एन का मान रख दो यहाँ पे -230 बराबर ए कितना है, तो ए आपका -5 है, ठीक है जी प्लस एन कितना है सर, तो एन तो निकालना है हम लोगों को -1 × डी कितना है, तो डी आपका है -3 है। अब इस -5 को इधर लेके आओगे तो -230 और प्लस का 5 बन जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर से इधर आ रहा है, तो बराबर के साइड चेंज करने पर उसका साइन भी चेंज होता है, तो n-1 × का होगा आपका -3। अब इसको ऐड करोगे तो कितना, इसको घटा देंगे कितना -225 आ जाएगा, 225 आ जाएगा, ठीक है इक्वल कितना n-1 और गुणा में कितना आ गया -3, तो इससे हम लोग काट सकते हैं इसे, जब काटेंगे तो 225 में भाग करेंगे 3 से तो कटेगा 3 7 21 और 3 5 15 यानी 75, ठीक है तो 75 और बराबर का निकल गया इधर निकल गया भाई, मेरे प्यारे भाई देख लो n-1 -1 को इधर लेके आओ, क्या होगा 75 प्लस का 1 बराबर कितना n, तो n कितना निकल गया सर, तो आप लिख दो कितना 76 बराबर n, चाहे n बराबर 76, दोनों बात तो एक ही है सर जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अब क्या करेंगे एसएन लगा देंगे, एसएन क्या होता है, एसएन बराबर n/2, 2a + n- क्या होगा 1 × का d होगा, एस एन कितना है तो 76 है, 76 बराबर 76/2, इसको यहाँ पे देखो 2 × ए कितना दिया है, ए दिया है -5 दिया है, ए -5 प्लस n-1, तो n कितना है सर, तो n तो हम लोग निकाल लिए हैं 76 है, 76 - 1 गुणा का डी कितना है, d -3 है, d -3 है, सॉल्व करो कट जाएगा क्या, ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई के 6 और 2 तिहाई का 6 और ये बच गया 2 8 16 यानी 38 बार में कट गया, और ये कितना होगा 2 में 5 से गुणा करेंगे -10, यहाँ पर कितना बचेगा आपका 75 बचेगा और -3 गुणा में, तो हो गया ये 38 और -10 गुणा करोगे तो प्लस माइनस का होगा, -3 से गुणा करेंगे 3 5 15, 3 7 21 और 21 1 5, दोस्तों कितना 25, ठीक है जी। यहाँ पर कितना हो गया 38 -10 और -225 -235 होगा, -235 हो जाएगा, ठीक है जी। अब गुणा कर लो, जो गुणा करने के आंसर आएगा वही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो आप 38 में -235 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर दूसरा का तीसरा नंबर का आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसका गुणा करके आप लोग कमेंट में इसका जो आंसर आएगा टाइप कीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग कमेंट में आप लोग टाइप करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगा हो तो, और इसके बाद से जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन इसका आगे क्वेश्चन जो 3 है
तो उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो ज़्यादा लंबा होने पर लड़के लोग उतना देख नहीं पाते हैं, इसलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं और अगला वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।